मॉर्निंग गाइस। तो हमने पढ़ लिया था लाइट के बारे में। तो आज हमारा जो नेक्स्ट एबरटी फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब आप ये जानते हैं कि हमारे अर्थ पर लाइट टेम्परेचर इसका सबसे बड़ा सोर्स है सन, और सन से रेडिएशन के रूप में लाइट अर्थ पर आती है, और उसी से हमें क्या है, यहाँ अर्थ का टेम्परेचर उसी पे डिपेंड करता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर है, वो अर्थ पर सर्वाइव करने वाले हर ऑर्गेनिज्म पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। इसी तरह टेम्परेचर भी ऑर्गेनिज्म पर उनके डेली जो लाइफ है, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सट्रैक्शन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन सब पर बहुत असर डालता है। तो अगर हम बात करें तो टेम्परेचर होता है वो सीजन को रिपोर्ट नहीं मांग रही हूँ, शुक्राचार्य जी मांग रहे हैं, और मेरे को बाकी सर ने तो कहा मतलब रेडिएशंस को अभी तक जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है या जो अटेंड जो क्लासेस अटेंड इसके अलावा हम बात करें उनको लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये बात मैंने सबको बहुत पहले बता दी। अब शुक्राचार्य जी मेरे को फोन किए कि वो सर ने ऐसा कहा, ऐसा करो, वो निकालो लिस्ट और फोन करो। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे क्या होता है, ये इफेक्टेड होता है। डायरेक्शन हो गई, ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, लिस्ट उनको बोलो। तो दे दो, अब तो वो जो मांग रहे हैं उनको बुला लो अपने पास और बोलो क्या क्या चाहिए और लिस्ट निकाल के दे दो उनको। को क्या टेंशन है, 9 से 12 की मांग करना सारी दे दो उनको अपने पास बुला लो और उनको अपने से बताओ क्या क्या लिस्ट चाहिए, निकालता जाओ। टेम्परेचर है, सीजन है, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लाइट इंटेंसिटी, हाइट, डायरेक्शन, ह्यूमन एक्टिविटी, सॉइल नेचर, सॉइल के टेक्सचर, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और निकलना इन पर भी डिपेंड करता है। इसके साथ साथ ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करने के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी अफेक्टेड करता है। अब हम बात करें तो जो हमारा टेम्परेचर है ये हीट का एक टाइप है या ऊष्मा का एक प्रकार है, ठीक है। जो कि क्या होता है, देखिए हीट का ट्रांसफर है वो नेचर या तो ये नहीं बता पाए और निकालनी कौन सी होती है और उन्होंने कहा मैडम तो पूछ ले कौन से निकालना। ये आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा 11th-12th में 10% का रूल, ठीक है। तो उस 10% के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेचर और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है, जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। और टेम्परेचर भी क्या है, एनर्जी का ही एक टाइप है। और इसी देखिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही जो हमारे अर्थ है उस पर अलग अलग वेजिटेशंस, एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, हमारे भूमध्य रेखा के पास है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर पाया जाता है। वहीं हम बात करें तो जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पोलर रीजन में टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो हमारे भूमध्य रेखा पर यहाँ टेम्परेट रीजन होता है, ठीक है। इस टेम्परेट रीजन में हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या टेम्परेचर में चेंजमेंट होता जाता है। या फिर हम बात करें तो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में भी चेंजमेंट आता रहता है। और इसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेजिटेशन में वेरिएशन आती रहती है, उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगते हैं, उनके एनाटॉमिकल बायोलॉजिकल फीचर्स या हम बात करें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, उनमें भी चेंजमेंट आने लगता है। तो इसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेजिटेशन को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो नंबर व्हाट्सएप पर ये चेक कर लीजिए। फिर तो मैंने दिया है व्हाट्सएप नंबर होते ना, मैंने दिया है लेकिन व्हाट्सएप नंबर नहीं देते हैं। अच्छा ये दो वाले बच्चे हैं ना, यहाँ बात करें टाइप ऑफ वेजिटेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अर्थ में किस किस टाइप से वेजिटेशन के टाइप है या किस टाइप से वेजिटेशन को क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें हमारा
माइक्रोथर्मल और हेक्सोथर्मल। ये हमने 4 पार्ट में क्या है, वेजिटेशन को डिवाइड कर दिया है, मैक्रोथर्मल, मीसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेक्सोथर्मल। अब ये क्या देखिए, माइक्रोथर्मल यानी कुछ साथी ऐसे प्लांट्स जो हायर टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये प्लांट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर पूरे साल भर टेम्परेचर हाई बना रहता है। 5 मिनट की जुताई में बात यही है ना। प्रैक्टिस का काम एकदम सही है। पूरे साल भर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर, अब हमने जब हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे थे, जब हम रेन पैटर्न की बात करें तो हमने बात की टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होगी, रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, क्या होगा वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। हमारे रेन पैटर्न के हिसाब से हमने देखा था कि हमारे भूमध्य रेखा पर के आसपास है जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। और क्या होता है, ये हमारे भूमध्य रेखा या ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा मिलते हैं। सेकंड की हम बात करें मीसोथर्मल यानी मध्यतापीय, तो क्या होगा यहाँ पर पूरे साल टेम्परेचर हाई ना रहकर कुछ एक महीने टेम्परेचर हाई रहता है। या फिर हम बात करें तो समर सीजन में, समर सीजन में टेम्परेचर हाई रहेगा, वहीं विंटर सीजन में टेम्परेचर लो हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर पूरे साल भर टेम्परेचर एक जैसा नहीं बना रहता। और ये जो है इस टाइप के जो हमारे वेजिटेशंस है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। और इनमें हम इंक्लूड करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलने वाले डेसिडुअस फॉरेस्ट या पर्णपाती फॉरेस्ट। अब देखिए, हम जैसे जैसे हम ये जो टाइप पढ़ रहे हैं वेजिटेशन से, हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब टेम्परेचर हाई था तो हमारे ये भूमध्य रेखा के आसपास था। फिर हम जैसे मीसोथर्मल पर आए तो ये क्या है, ये हम सब ट्रॉपिकल रीजन में आ गए हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारे बीच की भूमध्य रेखा है। यहाँ पर ऊपर 23.5 पर कर्क रेखा होती है, नीचे 23.5 पर मकर रेखा। देखिए, ये जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है इसमें क्या है, टेम्परेचर हाई है। तो जैसे जैसे तो यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल रहे हैं। लेकिन जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ आते हैं तो क्या टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर वेजिटेशन भी चेंज होने लगती है। तो हम जब सब ट्रॉपिकल एरिया में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी वेरिएशन शो कर रहा है। समर सीजन में टेम्परेचर हाई रह रहा है, विंटर में कम रहता है। तो यहाँ पर क्या है, डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट मिलेगी। अब हम वापस ऊपर नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो वेजिटेशन में फिर वेरिएशन आ जाता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पोल्स की तरफ आ रहे हैं ऊपर, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोथर्मल टाइप के रहते हैं। हम आपको जानते हैं जैसे जैसे हम साउथ या
टेम्परेचर कम रहता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग वेजिटेशन मिलती है। मतलब कि ऐसे समझना है ना, यहाँ पे तो उनको कुछ पता नहीं। सब यही समझते हैं। ड्राइंग करना नहीं है, वो स्कूल के टाइम से आते थे तो ये बात थी। तो माइक्रोथर्मल है, तो बात है। पूरे साल भर टेम्परेचर लो रहता है। अब हम यहाँ पर वेजिटेशन की बात करें तो मिक्स्ड कॉनिफोरस फॉरेस्ट मिलेंगे। और ये क्या है, टेम्परेट रीजन में मिलते हैं ज़्यादा। या हम बात करें तो टेम्परेट रीजन के अलावा ऊंचाई वाले पार्ट पर, जैसे पहाड़ हो गए। अब हमारा इंडिया है वो भी टेम्परेट जोन में आता है ऊपर का, लेकिन जब एल्टीट्यूड बढ़ जाता है या हाई एल्टीट्यूड होता है मतलब पहाड़ों वाला एरिया, वहाँ पर क्या है कॉनिफोरस ट्रीज मिलते हैं। तो ये टेम्परेट रीजन के साथ साथ हायर एल्टीट्यूड जोन वाले एरियाज में मिलते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट। अब हम हमारे चौथे टाइप के फॉरेस्ट की बात करें, हेकिस्टोथर्मल। हेकिस्टोथर्मल तो इस टाइप के क्या, ये एल्पाइन जोन के प्लांट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है, पूरे साल भर माइनस में टेम्परेचर मिलता है। तो ये क्या एल्पाइन जोन के प्लांट्स और यहाँ पर एल्पाइन वेजिटेशन सी मिलती है यहाँ पर पूरे साल भर, या फिर हम कहें कि ये पोलर रीजन है। तो हमने क्या किया, वेजिटेशन को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, माइक्रोथर्मल, मैक्रोथर्मल, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। मैक्रोथर्मल यानी वो इस टाइप के वेजिटेशन में क्या होता है, जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर पूरे साल भर हमारा टेम्परेचर है बहुत हाई रहता है, जिससे अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा, रेन फॉलिंग भी ज़्यादा होगी, पूरे साल भर बरसात होती रहेगी। और ये जो है हमारे भूमध्य रेखा के आसपास वाला रीजन है उसमें मिलता है। और यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। सेकंड की हम बात करें तो जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है। तो क्या है, टेम्परेचर कम होने के साथ साथ वेजिटेशन भी वेरिएशन शो करने लगती हैं। तो क्या मीजोथर्मल या मध्य तापी इस टाइप के जहाँ पर ये प्लांट्स मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, समर सीजन में तो टेम्परेचर हाई रहेगा और विंटर सीजन में टेम्परेचर लो रहेगा। अभी सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं और यहाँ पर कैसे टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल डेसिड्यूस टाइप के। उसके बाद माइक्रोथर्मल, तो ये वाले जो हैं यहाँ पर इन एरियाज में या जहाँ पर ये मिलते हैं वेजिटेशन, उन एरिया में पूरे साल भर टेम्परेचर क्या होता है, कम रहता है। और क्या होता है, ये टेम्परेट रीजन और हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन में मिलते हैं और इनमें मिक्स्ड कॉनिफोरस फॉरेस्ट या ट्रीज को इंक्लूड किया जाता है। और हमारा चौथा जो टाइप है वो है हेकिस्टोथर्मल। तो इस टाइप की वेजिटेशन होती हैं, ये एल्पाइन जोन में मिलती है जहाँ पर पूरे साल भर टेम्परेचर कम ही ना रह के माइनस में रहता है और यहाँ पर एल्पाइन वेजिटेशन ही मिलती है। तो अब हम आगे बात करें तो ये तो हो गया हमारे प्लांट्स किस टाइप के मिलते हैं। अब इन टेम्परेचर का प्लांट्स की इफेक्ट क्या क्या पड़ता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अब देखिए टेम्परेचर है, सबसे पहले बात हो गई, हम बात करते हैं एंजाइम्स की। तो आप जानते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम होते हैं वो काम करते हैं। अगर या हम बात करें तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम है वो हाईली एक्टिव होता है। अगर इससे टेम्परेचर कम कर दिया जाए
तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और अगर इससे ज़्यादा कर दिया जाए तो वो डीनेचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट है रेस्पायरेशन। अब देखिए, रेस्पायरेशन की फुल्ली प्रोसेस है वो एंजाइम्स पर डिपेंड करती है। तो एंजाइम अगर टेम्परेचर से इफेक्टेड होंगे तो वो क्या है, डायरेक्टली क्या है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस पर इफेक्ट डालेंगे। तो रेस्पायरेशन भी टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो लाइट की इंटेंसिटी पर डायरेक्टली डिपेंड होता है। और देखिए, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी इंक्रीज होती है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट भी साथ साथ में डिक्रीज होती जाती है। इसके साथ साथ ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल रेगुलेशन, अब्जॉर्प्शन। अब यहाँ अब देखिए, एंजाइम, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटल रेगुलेशन, ये सारी प्रोसेस क्या होती है, कहीं ना कहीं एंजाइम से रेगुलेट होती है। रेस्पायरेशन में जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या है, रेस्पायरेशन फुल्ली एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस भी। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, और ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटल रेगुलेशन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसी तरह स्टोमेटल रेगुलेशन, ट्रांसपायरेशन की रेट हाई होगी तो हमारा अब्जॉर्प्शन है वो भी हाई हो जाएगा। अगर लीफ से ट्रांसपायरेशन की रेट हाई होती तो जड़ें क्या करती हैं, रूट्स क्या करती हैं, वो प्लांट को अवशोषण करना वो बहुत ज़्यादा कर देती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज होती है, जिससे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो इसके साथ साथ रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ टेम्परेचर अब्जॉर्प्शन की रेट को भी बहुत फर्क करता है। जो अब्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर है वो 3 टाइप से इफेक्टेड करता है। अब देखिए, जब हमारे डेजर्टिक एरिया की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। हाई टेम्परेचर रहने के कारण प्लांट्स में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर से बचने के लिए जिससे क्या करते हैं, वो जो अब्जॉर्प्शन रेट है उसको डिक्रीज कर देते हैं। जैसे कि लीव्स का कांटों में कन्वर्ट हो जाना, और जो पत्तियां हैं वो मोटी और गुद्देदार हो जाती हैं, है ना। ऐसे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपने देखा है पौधे मुरझाने भी लगते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हाई टेम्परेचर की बात की। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी और अब्जॉर्प्शन की रेट भी इंक्रीज होगी। लेकिन डेजर्टिक एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो कुछ एक पौधे हैं जिनमें डीप रूट सिस्टम नहीं मिलता, वो क्या है, खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लेकिन जो अगर टेम्परेचर लो हो जाए, सर्दियों में टेम्परेचर लो हो जाता है तो क्या है, एक टेम्परेचर है प्लांट्स को 3 टाइप से इफेक्टेड करता है, डेसिकेशन, फ्रोजन इंजरी और चिलिंग इंजरी। अब आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में सर्दियों में शीतलहर चलती, ठंडी ठंडी हवाएं चलती, ये क्या करती है, जो
प्लांट्स है उनकी नमी या हम बात करें ह्यूमिडिटी, उनके आसपास की ह्यूमिडिटी को क्या उड़ा के ले जाती है। इससे जो रूट्स होती हैं जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन भी कम कर देती हैं। तो उससे जो रूट्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उस पर असर पड़ता है और ट्रांसपायरेशन रेट है वो तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अब्जॉर्प्शन की रेट है वो इतना नहीं बढ़ पाती, वो कम हो जाती है, जिससे प्लांट में पानी की या वाटर की कमी आ जाती है। एक बार वापस रिपीट करते हैं। विंटर के सीजन में टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है, लेकिन ट्रांसपायरेशन हाई होने के कारण प्लांट्स में वाटर की कमी हो जाती है, लेक ऑफ वाटर का सामना करना पड़ता है प्लांट्स को। इसको हम कहते हैं निर्जलीकरण, डेसिकेशन को निर्जलीकरण। अब हम फ्रोजन इंजरी की बात करें तो ये भी सर्दी के मौसम में या टेम्परेचर कम होने के कारण ही होता है। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कम होने के कारण जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो वाटर होता है वो क्या क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी क्रिस्टल क्या करते हैं, प्लांट को मैकेनिकल इंजरी पहुंचा देते हैं। जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टल में, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर और भी ज़्यादा लो होता है तो क्या होता है, जो सेल्स के अंदर जो वाटर है वो निकल के बाहर आने लगता है, जिससे सेल्स क्या होती है, डेड हो जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो क्रिस्टल होते हैं वो मैकेनिकल इंजरी देते हैं प्लांट्स को। और चिलिंग इंजरी में क्या होता है, ये भी क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, सॉइल टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। जब सर्दियों में सॉइल टेम्परेचर भी डिक्रीज रहता है तो उससे क्या होता है, जो सॉइल वाटर है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी इंक्रीज होने के कारण जो रूट्स है उनको प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और रूट्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर असर पड़ता है। तो हम इनको एक बार देख लेते हैं। जो हमारा टेम्परेचर है वो प्लांट्स में अवशोषण क्षमता पर बहुत ज़्यादा असर रखता है। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या हम बात करें हमारे डेजर्टिक एरिया में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ प्लांट्स में अब्जॉर्प्शन रेट भी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। लेकिन डेजर्टिक एरिया में जिन प्लांट्स में डीप रूट सिस्टम नहीं मिलता उन प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन क्या है, डीप रूट सिस्टम नहीं होने के कारण प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और प्लांट्स में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, लेक ऑफ वाटर का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होता है, प्लांट्स मुरझा जाते हैं और एक टाइम बाद में प्लांट्स डेड भी हो जाते हैं। लेकिन हम अगर बात करें लो टेम्परेचर, ये जो तीन हमने कंडीशंस बताई है, इंजरी बताई है, वो क्या है, लो टेम्परेचर पर है। तो जब टेम्परेचर लो हो जाता है, डेसिकेशन या निर्जलीकरण, ये क्या है, जब सर्दियों में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो क्या है, हमारे वाइन जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाए या शीतलहर टाइप से हो, तो क्या है, वो प्लांट्स के आसपास की ह्यूमिडिटी को क्या है, वाइन वेलोसिटी क्या है या तेज हवाएं उड़ा के ले जाती है, जिससे क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी है प्लांट्स की या प्लांट्स में जो और 1 से 5 ह्यूमिडिटी की मात्रा है वो क्या कम हो जाती है। लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ अब्जॉर्प्शन रेट भी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन रेट डिक्रीज होने के कारण प्लांट प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते और प्लांट में लेक ऑफ वाटर हो जाता है। तो ये है डेसिकेशन। अब हम सेकंड फ्रोजन इंजरी की बात करें तो ये भी क्या है, लो टेम्परेचर की एक कंडीशन है। लो टेम्परेचर के कारण होने वाली इंजरी, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण इंटरसेल्युलर स्पेसेस में प्रेजेंट वाटर क्या है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या है,
सेल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो बाहर की ओर मूव करने लगता है, जिससे क्या होता है सेल्स है वो फ्लैशिंग हो जाती है और मर जाती है। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या है, प्लांट्स में मैकेनिकल इंजरी देते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड है चिलिंग इंजरी। ये भी लो टेम्परेचर की कंडीशन में होता है। इसमें क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ सॉइल टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। सर्दियों में टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ सॉइल टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन में वाटर की क्या है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है और प्लांट्स है वो प्रॉपर जो वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उन पर असर पड़ता है। अब देखिए, ये तो थी टेम्परेचर की बात। और आपने पिछले साल वर्नेलाइजेशन पढ़ा है। किसी भी प्लांट को अगर हम लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से हम गुजारते हैं तो उसमें क्या है, फ्लावरिंग की प्रोसेस है वो इंड्यूस हो जाती है, वो जल्दी हो जाती है, जिसे हमने वर्नेलाइजेशन कहा था। हमारा पूरा चैप्टर था इसके बारे में। अब ये भी क्या है, एक टेम्परेचर का इफेक्ट ही है। इसमें क्या किया था हमने, कोई भी प्लांट्स है उसको हम क्या करते हैं, लो डिग्री टेम्परेचर या 0 डिग्री पर क्या को ट्रीट करते हैं, थोड़ी देर रखते हैं। और इसके अलावा हम किसी भी पौधे को या सीड्स को उगाने से पहले, शोन करने से पहले भी क्या करते हैं, उनको ठंडे पानी में रखते हैं। तो उससे क्या होता है, उनमें फ्लावरिंग की प्रोसेस इंड्यूस हो जाती है। उसको हमने कहा था वर्नेलाइजेशन। अब इस चिलिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताया था 1920 में लाइसेंको ने। प्लांट को चिल ट्रीटमेंट या लो टेम्परेचर पर रखकर फ्लावरिंग को इंड्यूस करने की प्रोसेस क्या थी, हमारी वर्नेलाइजेशन, जिसमें हम प्लांट्स को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं और उसके बाद उनको क्या है उगाते हैं, जिससे क्या होता है प्लांट्स में फ्लावरिंग की प्रोसेस जल्दी हो जाती है, उनमें फ्लावर फॉर्मेशन जल्दी से होता है। लेकिन अगर इसी को हम इस वर्नेलाइज्ड प्लांट को हम 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं तो क्या होता है, वही फ्लावरिंग की प्रोसेस है वो डिले हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डीवर्नेलाइजेशन। तो ये भी देखिए, फ्लावरिंग की प्रोसेस है वो क्या है, टेम्परेचर से इफेक्टेड हो रही है। तो ये भी एक टेम्परेचर का इफेक्ट ही हो गया प्लांट्स पर, वर्नेलाइजेशन, डीवर्नेलाइजेशन या हम कहें चिलिंग ट्रीटमेंट या फ्लावरिंग इंड्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो साइंस जो कि मैंने उसको दी थी, हम वापस एक बार रिपीट करते हैं। प्लांट्स को, किसी भी प्लांट्स को उगाने से पहले या ग्रो कराने से पहले क्या करते हैं, उसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में रखा जाता है, जिससे क्या होता है उसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस है वो इंड्यूस हो जाती है, फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर उसी प्लांट को हम 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं या 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं तो वही फ्लावरिंग की प्रोसेस वो डिले भी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डीवर्नेलाइजेशन। इसके बारे में बताया था लाइसेंको ने विंटर वीट पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया था जो विंटर वीट है उनमें फ्लावरिंग की प्रोसेस जल्दी हो जाती है, वही समर वीट में फ्लावरिंग की प्रोसेस लेट होती है। तो इन्होंने क्या था, विंटर वीट पर स्टडी की थी, उसके बाद वर्नेलाइजेशन की थ्योरी दी। ठीक है,